शुरू करते हैं आज की साहित्यिक कड़ी। आज हम डिस्कस करेंगे भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य प्रश्नोत्तरी को। तो देखिए प्रश्न, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किस आचार्य का कथन है? डॉक्टर पुखराज मारू का, सोमप्रभ सूरी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? तो देखिए कबीरदास जी के संबंध में यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफी कवियों के प्रभाव के कारण ही पाया जाता है। राइट। इसके अलावा शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं और इनकी भाषा को शुक्ल जी ने सधुकड़ी भाषा कहा है। ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पिब माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूली नहीं। उपरयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? सुंदरदास की, कबीरदास की, सहजोबाई की या फिर कबीर रैदास की? तो देखिए सहजोबाई की ये काव्य पंक्तियां हैं। राइट। सहजोबाई कि ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पिब माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नहीं। तो सहजोबाई निर्गुण काव्यधारा की संत कवित्री थी और यह महात्मा चारण दास की शिष्या थी और इनके द्वारा रचित कृति का नाम है सहज प्रकाश। तो देखिए आप इससे भी याद रख सकते हैं कि सहजोबाई इनका नाम और इनकी कृति का नाम सहज प्रकाश। राइट। आगे देखेंगे, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की हैं? कबीरदास, कवि रैदास, पीपा या फिर नानक देव? तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कवि रैदास, जिन्हें कि रविदास के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं की यह काव्य पंक्तियां है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। और जो संत रैदास हैं वे मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियां देखिए। एक और रैदास की काव्य पंक्ति देखेंगे कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत, पिरही अजहू बनारसी आसा पासा। ठीक है। और अंत में हम ये भी जोड़ सकते हैं कि ऐसी भक्ति करे रैदासा। राइट। कबीरदास की काव्य पंक्ति है, हरि रस पिया जानिए जे कभू न जाए खुमार। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। और संत पीपा की है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। कि जो ब्रह्मांड में है वही क्या है, इस जग में भी है। ठीक है। और जैसा आप खोजोगे वैसा ही पाओगे। चलिए आगे देखिए प्रश्न कि द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री में किसका शोध ग्रंथ है? राइट। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाबू श्याम सुंदर दास का या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, विकल्प डी सही उत्तर होगा। इन्हीं का यह ग्रंथ है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा है। और ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार थे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल स्वतंत्र भारत की हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। पीताम्बर दत्त गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेखक और कबीर ग्रंथावली एवं रामचंद्रिका के संपादक भी रहे थे। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। ठीक है। तो ये तथ्य हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के बारे में। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव का, ज्ञानदेव का, गोरखनाथ का या फिर एकनाथ का? तो आप देखकर समझ गए होंगे विकल्प ए सही उत्तर होगा। महाराष्ट्र के जितने भी भक्त संत कवि हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव का, विकल्प ए सही उत्तर। नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधन
और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक थे संत पुंडलीक। संत नामदेव के बारे में बात करें तो ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित है और इनका जन्म 1135 ईस्वी में तथा मृत्यु 1215 ईस्वी में हुई थी। संत नामदेव जाति के दर्जी थे और इनके गुरु का नाम है बिसोवा खेचर। इनकी रचनाओं की बात करें तो अभंग जो मराठी भाषा में है, गुरु ग्रंथ साहिब जो हिंदी में है, संकलित है। राइट, मतलब इनके कुछ पद इसमें भी संकलित है। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? कबीरदास ने, गुरु नानक देव ने, सुंदरदास ने या फिर मलूक दास ने? तो देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। संत गुरु नानक देव जी ने विदेशी आक्रमणियों के विरुद्ध भी आवाज उठाई है। ठीक है, आक्रमणकारियों के विरुद्ध। और गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर में हुआ था। इनकी माता का नाम तृप्ता था और पिता कालूचंद खत्री के नाम से जाने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था और इनके पुत्र श्रीचंद जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की है, और दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मी चंद। इसके अलावा गुरु नानक जी के जो विचार संबंधी ग्रंथ है जैसे कि जपू जी साहब, आस दीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा जो खड़ी बोली में है। गुरु नानक का रागी नाम का मुसलमान शिष्य था जो नानक के गेय पदों को गाता था। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि गुरु नानक जी का शिष्य था एक जिसका नाम था रागी, जो मुसलमान शिष्य था इनका और जो इनके पदों को गाता था। माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास या फिर कुंभनदास? तो देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। माया महाठगनी हम जानी कबीरदास जी का कथन है और इसी कथन के माध्यम से कबीरदास जी ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके उसे महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। इसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है और कबीरदास जी का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में लहतारा वाराणसी में तथा इनका निधन 1518 ईस्वी में मगहर बस्ती में माना जाता है। रामानंद इनके गुरु थे यानी कि कबीरदास के। और देखिए जैसा कि प्रचलित है कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे अर्थात साक्षर नहीं थे और उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने ही संग्रहित किया है बीजक नामक ग्रंथ में, जिसके कि 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। साखी, इसमें कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में ही हुआ है और साखियों में दोहे के साथ साथ सोठा छंद का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सबद गेय पद हैं जिसमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है और इनमें भावावेश की प्रधानता देखने को मिलती है। रमेनी में कबीरदास के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है और रमेनी चौपाई छंद में लिखी गई है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल हैं जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन के विषय में यह उक्ति किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य शुक्ल की, मिश्र बंधुओं की या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन की? तो देखिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन के संबंध में यह कहा है। ठीक है, कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है और जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का यह कहना है भक्ति आंदोलन के विषय में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए भक्ति आंदोलन के विषय में विभिन्न विद्वानों के विचार, इनको भी पढ़ लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मानना है? इनका कहना है कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह प्रकट हुई दक्षिण भारत में, है ना। और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि मुसलमान शासक अपना राज्य प्रतिष्ठित करके देव मंदिरों को गिराने लगे थे और जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा था और अपनी पौरुष से हताश जाति के लिए
भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान दे जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही नहीं था। और मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में आलवारों एवं नयनारों यानी कि जो विष्णु और शिव के भक्त थे उन्हीं से हुआ है। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे और इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव और अधिक मुखरता के साथ इन्होंने क्या किया, इसको प्रचारित किया और उत्तर भारत में रामानंद ने इसे गति प्रदान की। ठीक है, ये आचार्य शुक्ल का मानना है कि इस तरह से क्या हुआ, भक्ति काल का उदय हुआ या भक्ति काल आया। राइट। और इस अभियान को किस किसने, चैतन्य महाप्रभु ने, नामदेव ने, तुकाराम ने और जयदेव ने क्या किया, अधिक मुखरता के साथ प्रतिपादित किया या आगे बढ़ाया। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परिचय अनंत दास, ज्ञान समुद्र सुंदरदास, ज्ञान दीपक दरिया साहब, ज्ञान बोध रामानंद। तो देखिए, विकल्प डी सही सुसंगत नहीं है, क्योंकि ज्ञान बोध भक्तिकालीन संत कवि मलूक दास की रचना है। राइट, रामानंद की नहीं है। जबकि ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत ये रामानंद की कृतियां हैं। और यहाँ पर शिष्य परंपरा देखिए, अनंत दास ने अपनी रचना पीपा परिचय में अपनी गुरु परंपरा को रामानंद से आरंभ माना है। इसीलिए सबसे पहले रामानंद के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास और कृष्णदास के शिष्य अगरदास, अगरदास के शिष्य विनोदी और विनोदी के शिष्य अनंत दास। राइट। तो इस तरह से यह गुरु परंपरा चली है। रामानंद से ही यह आरंभ मानी जाती है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन से हैं? पीपा, सुंदरदास, रज्जब या गरीबदास। तो यहां पर विकल्प होगा सही विकल्प ए, पीपा। ये संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। राइट। चलिए यहाँ पर देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन कि दादू जी का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था और इनकी शिष्य परंपरा में 52 शिष्य माने जाते हैं। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिसकनी दास थे। दादू दयाल ने 1574 ईस्वी में राजस्थान में दादू संप्रदाय की स्थापना की थी, जो उनकी मृत्यु के बाद भी दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इनका निधन 1603 ईस्वी में हुआ है। तो देखिए, पीपा रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। राइट। तो इसीलिए संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में पीपा का नाम नहीं आता है, क्योंकि पीपा रामानंद को अपना गुरु मानते थे। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय या बाबरी संप्रदाय। तो विकल्प डी, बाबरी संप्रदाय राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है, क्योंकि बाबरी संप्रदाय की स्थापना बाबरी साहिबा ने की थी और यह संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है। अब ये भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक, जैसे कि देखिए कबीर पंथ, जिसके प्रवर्तक रहे कबीरदास जी और इनका जो केंद्र था वह था काशी। सिख संप्रदाय गुरु नानक जी ने चलाया, जिसका केंद्र पंजाब था। बिश्नोई संप्रदाय जम्बनाथ ने चलाया, जिसका केंद्र बीकानेर यानी कि जो राजस्थान में ही पड़ता है। ठीक। और निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी ने चलाया, जो डीडवाना में पड़ता है, जिसका केंद्र। और लालपंथ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे लालदास जी और ये अलवर में इनका केंद्र था। दादू पंथ दादू दयाल ने चलाया और इनका केंद्र रहा राजस्थान। सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास ने चलाया और इनका केंद्र रहा नरलोन। राइट। और देखिए आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों यानी कि ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है
तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। तो देखिए यहाँ पर बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। जो दिए हैं अ और ब, यह दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, भक्ति के संबंध में है यह, तो दोनों के दोनों सही हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर ही कहते थे, और ब है कि उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाली होती थी। तो दिए गए विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। अ गलत है कि कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, यह सही नहीं है। और ब बिल्कुल सही है कि उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाली होती थी। अब देखिए कैसे, क्योंकि कबीर का खुद का ही कहना था कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इस आधार पर यह हमें प्रतीत होता है कि वे साक्षर नहीं थे, तो उनका साक्षर न होना प्रमाणित सिद्ध होता है। अर्थात उनके वचनों एवं उनके उपदेशों का आधार सूफी संतों का सत्संग एवं प्रत्यक्ष लोक व्यवहार के अधिक निकट स्थापित प्रतीत होता है। यह कहा जा सकता है कि कबीर दास जी पर सूफी संतों के सत्संग का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, और यह भी हम अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कुछ भी लिखा नहीं है। वो जो भी कुछ कहते थे उनके शिष्य उनको क्या करते थे, उसी आधार पर लिख देते थे या संग्रहित करते थे। कौन सा कथन असंगत होगा दिए गए विकल्पों में से? देखिए, कृष्णगढ़ नरेश महाराजा सावंत सिंह जी ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं, या फिर नागरौनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से शिक्षा ली थी, या फिर जमनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, या फिर सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिवर्चनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है। तो यहाँ पे असंगत कथन बताना है आपने, जो कि सही नहीं है। विकल्प सी यहाँ पर सही नहीं होगा कि जमनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है माधवाचार्य को, जबकि जमनाथ ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है, और जमनाथ का बिश्नोई संप्रदाय नाथ पंथ से ही प्रभावित रहा है। इसके अलावा हम नागरीदास की बात करें तो इनका मूल नाम सावंत सिंह है, जो कृष्णगढ़ के राजा थे, और इनका जन्म संवत 1756 में हुआ था। इनकी 73 रचनाओं का संग्रह नागर समुच्चय के नाम से ज्ञान सागर यंत्रालय से प्रकाशित हुआ था। भक्तराज पीपा जी का जन्म विक्रम संवत 1380 में राजस्थान में कोटा से 45 मील पूर्व दिशा में गगरोनगढ़ में हुआ, जहां के राजा के रूप में संवत 1400 में इनका राज्याभिषेक भी हुआ, और इन्होंने संवत 1414 में संत रामानंद से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। राइट। और सहजोबाई का जन्म सन 1725 ईस्वी को हुआ था, और ये चरण दास की शिष्या थी। इनका एकमात्र ग्रंथ सहज प्रकाश है। राइट। सहजोबाई का जो ग्रंथ मिलता है वो सिर्फ एक ही मिलता है, सहज प्रकाश के नाम से। और इन्होंने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिवर्चनीय स्थिति का अनुभूति पूरक वर्णन किया है, अर्थात निर्गुण एवं सगुण भक्ति का सम्मिश्रण जिसको कहा जा सकता है। ये कुछ कुछ निर्गुण को भी मानती थी और कुछ कुछ सगुण को भी मानती थी सहजोबाई जी। आगे देखेंगे, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर के विषय में यह मान्यता किसकी है? तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कबीरदास के संबंध में कि कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। वहीं पर आचार्य शुक्ल ने कबीरदास के बारे में कहा है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। और श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमील खिचड़ी कहा है तथा कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोदी, पीपा, नानक आदि के समकालीन बना देता है।
यह कहना है डॉक्टर सरनाम सिंह का कबीरदास के विषय में। आगे का प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का, अर्जुन देव का, गुरु तेग बहादुर का या फिर गुरु नानक देव का? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में। और गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं जप्पू जी, आस दीवार, रहीदास और सोहिला हैं। और जप्पू जी नानक जी का दर्शन का सार तत्व भी है तथा नसीहत नामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। निर्गुण भक्ति काव्य में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल, रज्जव, श्रीचंद या मलूकदास? तो देखिए विकल्प सी, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीचंद। इसके अलावा भक्तिकालीन जो प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक रहे वे हैं जैसे कि बल्लभाचार्य ने बल्लभ संप्रदाय चलाया, निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय, हित हरिवंश ने राधा बल्लभ संप्रदाय और स्वामी हरिदास ने हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय और जीवाराम ने तत्सुखी संप्रदाय चलाया और विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय तथा दादू दयाल ने दादू पंथ चलाया। राइट। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की सहाय मनस्थिति का परिणाम है। या फिर संत साहित्य मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो इन दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी ही सही उत्तर यहाँ पर उचित प्रतीत नहीं होता है कि संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर ही देखा जा सकता है। यह कहना असत्य होगा, असंगत होगा। राइट। क्योंकि देखिए संत साहित्य में भजन पूजन निषेध है और संत कवि ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं तथा संत साहित्य समाज सुधार तथा लोकाचार के लिए भी जाना जाता है। और संत साहित्य का प्रवर्तक कबीरदास को माना जाता है जो निर्गुण पद के उपासक थे। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बचन सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। डॉक्टर बचन सिंह का यह विचार है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक। यहाँ पर इन्होंने कबीर दास और गोस्वामी तुलसीदास जी के बीच में क्या किया है? कंपैरेटिव अपना कथन प्रस्तुत किया है। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करके। और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण धारा के संतों के वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी और सगुण धारा के भारतीय पत्ती के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि तुलसीदास जी की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है, वह बिल्कुल सीधी, सरल एवं सहज साध्य है। और आगे का प्रश्न है कि गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो हम सभी जानते हैं गुरु नानक देव जी की माता का नाम था तृप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत से, रामचरितमानस से, कबीर की परिचय से या फिर बीजक से? तो देखिए कबीर की परिचय से यह पंक्तियां हैं कि हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। आगे की प्रमुख पंक्तियां देखेंगे यहाँ पर। देखिए कबीर परिचय जो ग्रंथ है वहां से ही यह पंक्ति ली गई है और यहाँ पर इसके रचनाकार हैं श्री अनंत दास जी। कबीर की परिचय की 6 प्रतियां उपलब्ध हैं जिसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख है और इस परिचय से स्पष्ट होता है कि कबीर
काशी में निवास करने वाले मुसलमान जुलाहे थे। उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी और सिकंदर शाह ने कबीर पर अनेक अत्याचार किए थे और यह समस्त ग्रंथ चौपाई और दोहों में लिखा गया है, राइट, जिसके रचनाकार हैं श्री अनंत दास। तो इनके द्वारा लिखा गया कबीर की परिचय से यही विशेषताएं पता चलती हैं कबीरदास जी के संबंध में। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी कि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या फिर रज्जब? तो देखिए विकल्प सी सही उत्तर होगा। सुंदरदास संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण, शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1689 ईस्वी में। इनके पिता का नाम परमानंद खांडीवाल था तथा सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। कबीर कुत्ता राम मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींची तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता अभिव्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण संबंधी, मान संबंधी, दीनता संबंधी या कुंठा संबंधी? तो विकल्प ए सही होगा। तो देखिए उपयुक्त प्रस्तुत दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता अभिव्यक्त हुई है और यह दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास द्वारा रचित है। और कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। के बिरहिन को मींच के दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दांजना मुंह पे सहा ना जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विरह की अतिशयता का, प्रेम की सामान्य स्थिति का, प्रिय की निष्ठुरता का या उपालंब का? तो देखिए यहाँ पर कि के बिरहन कु मींच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दांजना मुंह पे सहा ना जाई। कबीरदास की इन पंक्तियों में प्रेम के विरह की अतिशयता की स्थिति का वर्णन हुआ है। कबीरदास भक्ति काल के संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और इनके जन्म के बारे में तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। बाकी कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने विजक नाम से किया है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किस में की है? रमेनी में, सबद में, साखी में या कबीर पंथ में? तो देखिए विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया है और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। और रमेनी में ही कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है और रमेनी चौपाई छंद में लिखी गई है, राइट। आगे देखिए कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुकड़ी, खड़ी बोली, अवधि या अपभ्रंश? तो हम सभी जानते हैं और बहुत प्रचलित भी है यह कि कबीरदास की भाषा सदुकड़ी थी और इसके अलावा इनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी आदि नामों से भी अभिहित किया गया। और कबीरदास ने पूरे देश का भ्रमण किया था और उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। देश के अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास के यहाँ आकर मिश्रित हो गई और इसी पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर भी कहा है। पाहन पूजे हरि मिले तो में पूजो पहाड़, ताते यह चाकी भली पीसी खाए संसार। इस तरह से भी आप इसको पूरा कर सकते हैं इस पंक्ति को, राइट। यह उक्ति किसकी है? तो कबीरदास की यह उक्ति है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? नानक, जयसी, मीरा या कबीर? तो देखिए मीरा, विकल्प सी सही उत्तर होगा। मीराबाई निर्गुण भक्ति काव्यधारा की कवियत्री नहीं थी क्योंकि मीराबाई तो सगुण भक्ति काव्यधारा की और कृष्ण शाखा की प्रमुख कवियत्री हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना एक प्रियतम या पति के रूप में की है और मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसके अलावा जयसी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं और इनका प्रसिद्ध रचना ग्रंथ है पद्मावत। गुरु नानक देव और कबीर गुरु अर्थात ये जो है निर्गुण काव्यधारा, संत काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं, राइट। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद,
गुरु नानक देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं। निम्न में से मलूकदास की रचना का नाम बताएं। मृगावती, सुंदर बिलास, बीजक या फिर रतन खान। तो देखिए मलूकदास की रचना है रतन खान, विकल्प डी सही उत्तर। इसके अलावा मृगावती कुतुबन की रचना है, सुंदर बिलास सुंदरदास की रचना है और बीजक जो है कबीरदास की रचना ग्रंथ माना जाता है। आगे देखेंगे, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दादू दयाल, आलम सेनापति या फिर कवि गंग। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमिर नरेश मानसिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सिकरी बुलवाया था और अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने थे तथा उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने गौ हत्या पर रोक लगवा दी थी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य पंक्तियों में से कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर विलक्षणा। तो देखिए विकल्प सी, इन काव्य पंक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति है। देखिए यह पंक्तियां कबीरदास जी की है और यहाँ चलती चक्की को देखकर कबीरदास के दुखी होने की बात कही गई है, जिसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार एक चक्की के समान है जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पार्टों के बीच मनुष्य पिसता रहता है। और शब्द शक्तियों के बारे में तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को ही शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्तियां 3 तरह की होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा शब्द शक्ति जिसका सीधा सरल अर्थ होता है जो पाठक को समझ में आ जाता है। और व्यंजना शब्द शक्ति जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो, यानी कि मुख्यार्थ से होता है और नहीं लक्ष्यार्थ से, मतलब आसानी से सीधे सीधे समझ नहीं आता अर्थ, बल्कि उस कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ हमें देखने को मिलते हैं या कुछ व्यंग्य के माध्यम से वह अर्थ हमें समझ में आता है, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना शब्द शक्ति भी 2 तरह की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। वहीं पर जो तीसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति, इसमें मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित होते हैं वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। राइट। अब एक आगे का आप देखिए कि मनवा तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यह काव्यांश किस कवि का है? तो यह भी कबीरदास का ही है। और इस काव्यांश को आप पूरा करना चाहें तो यह पूरा इस तरह से है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो तहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। तो कबीरदास जी ने, आपको पता ही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको इन्होंने व्यंग्य मारा है, ताना मारा है। जो भी पाखंडवाद रहा है या जो भी ये दिखावे की प्रवृत्ति पाई जाती है, हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान चाहे कोई भी धर्म हो, तो उन पर कबीर जी ने अपनी वाणी के द्वारा कटे प्रहार किए हैं, जो हम सभी से क्या है, बिल्कुल हम सभी अच्छे से जानते हैं जिनको, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं जानते, कबीरदास को बच्चा बच्चा जानता है और इनके द्वारा कही गई बातें सबको अच्छी भी लगती हैं। खासकर मुझे तो बहुत प्रिय हैं कबीरदास जी। तो इनका यह व्यंग्य रहा है कि देखिए कि आप जो माला फेरते हैं ना, माला नाम का जाप करते हैं, तो कहते हैं कि कबीरदास जी की माला तो आप हाथों में फेरते हैं, लेकिन जो आपका मन है वो तो 10 दिशाओं में फिरता रहता है, वो तो आपसे काबू में नहीं होता। तो फिर क्या आप कैसे सुमिरन करेंगे भगवान का, अपने गुरु का आप कैसे सुमिरन करेंगे? इसको तो सुमिरन कहना उचित नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रस्तुत काव्यांश यानी कि इस पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं। चलिए हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पर कुछ जो व्याख्या दी गई है इसको पढ़ते हैं कि बल्वाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं सूरदास जी। और सूरदास जी की रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी।
और रसखान की बात करें तो ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि हैं और इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, रहीम दोहावली ये रहीमदास की प्रमुख रचनाएं हैं। राइट। अंशड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? नाथपंथी साधना, सूफी साधना, सिद्ध साधना या अद्वैत वेदांत? तो देखिए, यह साखी है कबीरदास की और इस साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है। कबीर की साधना पद्धति पर सूफी प्रभाव को माना जाता रहा है और सूफियों ने प्रेम की पीर की बात कही है। कबीर का जीवात्मा भी उस पीर के लिए तड़पता है। हर क्षण मिलन की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 में संग्रहित किया और बीजक 3 भागों में है, साखी, सवद और रमीनी। दुल्हिन गावहु मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? साहचर्यजन्य प्रेम का, सहज प्रेम का, विषम प्रेम का या दाम्पत्य प्रेम का? तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा कि इस पद में दाम्पत्य प्रेम का चित्रण है कि दुल्हिन गावहु मंगलाचार। देखिए, इस पद में कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के समान या दुल्हन के रूप में व्यक्त करते हैं और राम यानी परमात्मा को भरतार या पति के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम के उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं और वे अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं कि परमात्मा के सुमिरन यानी कि परमात्मा की याद की जो प्रक्रिया है उसमें उसके राम अर्थात भरतार के रूप में उनके अहोभाव में अभिव्यक्त होते हैं। और प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीरदास द्वारा रचित उलटवांसी जो उनके ग्रंथ बीजक के रमीनी से संबंधित है, उसी से यहाँ पर यह रखी गई है कि दुल्हिन गावहु मंगलाचार। देखिए, सीधी सी सिंपल सी बात है, जो कबीर के राम है ना, वो अनंत हैं, अगोचर हैं, परम ब्रह्मा हैं और वे उस राम को एक पति के रूप में देखते हैं और अपने आप को यानी कि अपनी जो उनसे अपने राम से मिलने की तड़प में जो उनकी आत्मा तड़पती रहती है उसको वे एक पत्नी के, एक दुल्हन के रूप में देखते हैं। और ज्यादातर हम देखते हैं कि ये जो संत साहित्य है यह इसमें ऐसा ही रहा है कि इन्होंने अपनी जो आराध्य देवता है या यूं कहें कि जो इनके गुरु रहे हैं उनको इन्होंने अपने पति के रूप में ही अपने काव्य में रखा है और अपने आप को एक पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में रखा है। और यहाँ पर उलट बांसी का प्रयोग तो हमें मिलता ही है कबीरदास की रचनाओं में। उलट बांसी क्या होती है? बात को टेढ़े मेढ़े तरीके से कहना ही उलट बांसी का अर्थ होता है। और कबीरदास की जितनी भी साखियां आप पढ़ेंगे, जितने भी दोहे पढ़ेंगे, उनमें आपको उलट बांसी पद्धति में ही लिखे हुए यह मिलेंगे। उलट बांसी अर्थात जो सीधे सीधे बिल्कुल आसानी से समझ नहीं आती, जो टेढ़े मेढ़े अर्थ लिए समझ में आती है, बिल्कुल उल्टे रूप में। ठीक है, थोड़े सा कठिन स्वरूप इसको माना जा सकता है उलटवांसी को काव्य का। और यहाँ पर डॉक्टर बचन सिंह जी भी लिखते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीरदास जी ही हैं और कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, किंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु रहे सूफी फकीर शेख तकी और ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। चलिए आगे का आप यहाँ पर देखिए, पद देखिए कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरबर ब्याई, पकड़ी विलाई मुर्गे खाई, वेलई डारी गुनी घरी आई, कुत्ता को ले गई बिलाई। तो आगे है यहाँ पर पंक्तियां इस पद की और हैं कि तली करी शाशा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनू त्रिभुवन सूझे। तो बताना है आपने कि इस पद के संदर्भ में असंगत क्या है। उलट बांसी का प्रयोग हुआ है इसमें या भक्ति की चरम दशा
को बयां करता है यह पद, या योग की साधना पद्धति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, या फिर इसको गेय रूप में यानी कि गेयता मिलती है, यानी कि गाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो असंगत है तो विकल्प बी है कि इस पद में भक्ति की चरम दशा का प्रयोग हुआ है, तो यह संगत नहीं है। बाकी इसमें उलट वांसी का भी प्रयोग है, योग की साधना पद्धति भी हमें देखने को मिलती है, और इस पद को गाया भी जा सकता है, ये रूप में है यह, राइट। देखिए, आचार्य शुक्ल ने कबीर के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद के मेल करके अपने पंथ को खड़ा किया है। मतलब किसने? कबीरदास जी ने। ऐसा आचार्य शुक्ल का कहना है कि कबीरदास ने क्या किया है, उन्होंने जो भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफी कवियों के भावात्मक रहस्यवाद को भी बिठाया है, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद को भी, और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का भी मेल किया है, और इस तरह उन्होंने अपना पंथ खड़ा किया है। आचार्य शुक्ल का यह कहना है। बाकी कबीरदास जी के जन्म के संबंध में तो हम अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन सी मान्यताएं प्रचलन में है। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास के बारे में कहा कि कबीरदास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है, और कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वे उनकी बौद्धिक आलोचना के विषय में नहीं है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह भी कबीरदास की ही है, राइट। देखिए, कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ढाई अक्षर का एक शब्द है प्रेम, जो उसको पढ़ लिया यानी परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ, उसका दर्शन पा लिया, तो वही वास्तव में पंडित है, ना कि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने वाला पंडित है। बाकी कुतुबन की यह काव्य पंक्ति है कि विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु। और मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य पंक्ति है कि जेही के बोल विरह के ढाया, कहू के ही भूख कहाँ ते छाया। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ? लुधियाना में, पटना में, तलवंडी में या अमृतसर? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि गुरु नानक जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया, और गुरु नानक भक्ति काल में निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, राइट। आगे का प्रश्न देखिए कि विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रहीमदास को, सूरदास को, मीराबाई को या नामदेव को? तो देखिए, विठोबा का भक्त माना जाता है नामदेव को, विकल्प डी सही उत्तर। संत नामदेव विठोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। संत नामदेव वारकरी पंथ, वारकरी संप्रदाय से प्रचलित था, जो आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है, और मुखवाणी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित हैं। इसके अलावा मीराबाई ने अपना गुरु रैदास को माना है। देखिए, सूरदास गौघाट पर बल्भाचार्य से दीक्षा ली और फिर गोवर्धन पर्वत पर गए और श्रीनाथ की सेवा में लग गए। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन से कवि हैं? संत कवि कौन से हैं? मलूकदास, कबीरदास, सुंदरदास या फिर रैदास? तो सुंदरदास जी ऐसे संत कवि हैं जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत रहे। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे, और ये निर्गुण मार्गियों में एकमात्र ऐसे संत हैं जो सबसे ज्यादा शिक्षित और व्याकरण रीति आदि से परिचित संत कवि हैं। और देखिए, इन्होंने लिखा है कि रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारही है जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी, राइट। सुंदरदास की दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, सुंदर बिलास जिसमें 34 अंग है, और ज्ञान समुद्र जिसमें 35 उल्लास है। और इनकी रचनाओं का संकलन किया है पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में। कबीर की उलट वांसियों में से कौन सा रस प्रमुख है? वियोग रस, करुण रस, शांत रस या फिर अद्भुत रस? तो देखिए, विकल्प डी
जो कबीर की उलट बांसियां हैं उनमें अद्भुत रस प्रमुख है। देखिए, सीधे साधे न कहकर बात को घुमा फिराकर उल्टे तरीके से कविता के माध्यम से कहना, जिसमें कि व्यंजना भी पाई जाती है, यही उलटवांसी कहलाती है। और संतों और विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटवंशियों का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कबीर दास का। विकल्प बी यहां पर सही उत्तर होगा। राइट, आगे देखेंगे। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? रेवली, लोई, पाई या फिर कमाली? तो देखिए, कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई। और कबीरदास का लालन पालन किया है नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने। और कबीर की जो 2 संतानें थी, उनके नाम थे कमाल और कमाली। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर को हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो भाषा का डिक्टेटर कहा है कबीरदास को। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन करना या फिर बाह्याडंबरों का खंडन करना? तो आप देखकर समझ गए होंगे विकल्प सी यहाँ पर सही नहीं है। संत काव्य की विशेषता नहीं है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, क्योंकि संत काव्य की विशेषता क्या रही है? गुरु की महिमा करना, है ना, और रहस्यवादी भावना भी पाई जाती है। बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पाति का विरोध और प्रेम को महत्व देना, ये सब है संत काव्य की विशेषताएं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो मलूक दास की है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। देखिए, मलूक दास के शिष्य मथुरा दास थे और उन्होंने मलूक परिचय में लिखा है, ठीक है। और इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में लिखे गए हैं, जो कि हैं ज्ञानबोध, रत्न खान, भक्त बच्चावली, राम अवतार, लीला आदि। तो मलूक दास के जो शिष्य थे मथुरा दास, इन्होंने ही मलूक परिचय ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा नसीहत नामा खड़ी बोली में है और सोहिला भी, और जपू जी आस दीवार, ये गुरु नानक देव के ग्रंथ हैं। निर्गुण भक्त के कवि नहीं है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। कौन नहीं है? रैदास, कबीरदास, दादू या श्री रामानुजाचार्य? तो जी हाँ, श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, क्योंकि इन्होंने श्री संप्रदाय तथा विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की है। राइट। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? दादू, सुंदरदास, कबीरदास या श्रीधर पाठक? तो श्रीधर पाठक संत कवि नहीं है, क्योंकि श्रीधर पाठक तो आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? कबीर, कुतुबन, रैदास या फिर दादू? तो कुतुबन जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, क्योंकि ये प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं और अवधी भाषा में रचित मृगावती इनकी रचना है कुतुबन की। इसके अलावा असाइद, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जैसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि ये प्रमुख प्रेम मार्गी सूफी कवि हैं। और प्रमुख ज्ञान मार्गी कवि हैं कबीरदास, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास और सुंदरदास इत्यादि। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो हम सभी ने इसे पहले भी डिस्कस किया है। अनंत दास की रचना है कबीर परिचय। इसके अलावा जो विकल्प में दिए हैं नावादास, उनकी रचना का नाम है भक्तमाल तथा अष्टयाम। भक्तमाल में इन्होंने 200 कवियों का जीवन वृत्त दिया है और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों का 316 छपयों में लिखा गया है या वर्णन किया है। और अष्टयाम है, इसमें अवधी और ब्रज भाषा में इन्होंने दोहा चौपाई शैली में राम और सीता का वर्णन किया है। तथा सुंदरदास की रचना है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या सुंदरदास? तो देखिए, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे कवि हरिदास। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मंतागत सखी संप्रदाय, जिसे कि टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना की। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत ही इन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की है।
और अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है सिद्धांत के पद और केली माल। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमेनी, पद, बावनी या फिर साखी? तो देखिए दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं रमेनी। राइट, विकल्प ए सही उत्तर होगा। और साखी दोहा छंद में लिखी जाती है और शब्द गेय पदों में लिखा जाता है और रमेनी में दोहा तथा चौपाई इन दोनों का प्रयोग होता है। आपने याद रखना है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? कि मैं राम नाम का मर्म जानता हूं, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और ही है, या दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है, या दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और ही है। राइट, देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म यानी कि जो भेद है कुछ और ही है। यहाँ पर मेरे राम का अर्थ दशरथ पुत्र राम से नहीं है। राइट, क्योंकि वे तो शरीरधारी हैं दशरथ पुत्र राम और गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है, परंतु जो मेरे राम हैं अर्थात कबीरदास के राम हैं वे गुणातीत हैं, घट घट के वासी हैं और ज्ञान के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। अर्थात जो ज्ञानी होगा, समर्पित होगा, वही उसको पा सकता है, अज्ञानी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किस आचार्य का है? आचार्य शुक्ल का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर गोविंद त्रिगुणायत का? तो देखिए हम सभी जानते हैं, पहले भी डिस्कस किया है इस प्रश्न को। आचार्य शुक्ल ने यह कथन दिया है, यह विचार दिया है कबीरदास के संबंध में, क्योंकि आचार्य शुक्ल का मानना है कि अपने इतिहास ग्रंथ, जो उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीरदास ने हिंदू साधु संतों सन्यासियों से ग्रहण की है और सत्संग लिया है उन्होंने सूफियों से, और प्रेम तत्व भी उन्होंने सूफियों से लिया है। तो इस तरह से इस सब का मिला जुला रूप यानी कि मिश्रित रूप अपनाकर इन्होंने अपना अलग पंथ चलाया है, ऐसा आचार्य शुक्ल का कहना है। इनमें से कौन संत कबीर नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास या फिर मलूकदास? तो देखिए तुलसीदास एक संत कबीर नहीं है, क्योंकि तुलसीदास रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटा है, और जिसके ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्यधारा कहा जाता है, तथा जो 4 शाखाएं हैं जैसे कि ज्ञानाश्रय शाखा, इसमें आते हैं कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, मलूकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास निरंजनी और बाबा लाल इत्यादि कवि। और जो प्रेमाश्रय शाखा है उसमें आते हैं मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंजन, नूर मोहम्मद, उस्मान, असाइद, मुल्ला दाऊद, शेख नबी और काशिम शाह इत्यादि। तथा जो रामाश्रय शाखा है उसमें रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, किलादास, अगरदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद चौहान इत्यादि कवि आते हैं। और जो कृष्णाश्रय शाखा है उसमें निम्बारकाचार्य, श्री भट्ट, बल्भाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई और रसखान इत्यादि कवि आते हैं। तो ये आचार्य शुक्ल के अनुसार ये भक्ति काल की को 4 शाखाओं में विभाजित किया गया है। राइट, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कबीर, सूर, तुलसी जैसी। एक तो यहाँ पर हवाएं चली है ना बहुत ज्यादा, मौसम खराब होने की कगार पर है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कबीरदास जी होंगे, यानी कि और विकल्प ए ही यहाँ पर सही होगा। राइट,
कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में, सूरदास का 1478 ईस्वी में, जायसी का है होगा यहाँ पर 1492 ईस्वी, हिजरी 900, इस तरह से आचार्य शुक्ल ने इसको जायसी के समय को रखा है। और तुलसीदास आएंगे फिर सबसे लास्ट में 1532 ईस्वी में। तो सही क्रम यहाँ पर दिए गए विकल्पों में तो कोई भी सही नहीं दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पर आंसर में दिया गया है कि सबसे पहले कबीर, फिर सूरदास, फिर जायसी, फिर तुलसी, यही सही क्रम होगा। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? दादू दयाल, नागरीदास, संत पीपा या फिर मलूक दास? तो देखिए यहाँ पर ए और डी सही होगा इस प्रश्न का जो विकल्प है। ठीक है, दादू दयाल और मलूक दास का संबंध नहीं है राजस्थान से, क्योंकि दादू दयाल का संबंध रहा है अहमदाबाद से और मलूक दास का रहा है इलाहाबाद से। इसके अलावा संत पीपा और नागरीदास, इनका जन्म स्थल रहा है राजस्थान। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अगरदास, रैदास, कबीरदास या धन्ना? तो अगरदास का संबंध संत काव्य से नहीं है, राइट। इसके अलावा कबीरदास, रैदास तथा धन्ना ये भक्तिमाल निर्गुण धारा की ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, जबकि अगरदास भक्तिकाल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? तो हम सभी जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है और माना है कि भाषा पर कबीरदास का जबरदस्त अधिकार था। किस पंक्ति का संबंध उलट वांसी से है? हम घर जाल्या आपड़ा लिया मुराड़ा हाथ, या फिर भक्ति द्वारा संकड़ा राई 10वें भाई, या फिर यह तन जालो मति करूं ज्यों धुआं जाड़ जाड़ सरगी, या फिर आकाश से मुख ओंधा हुआ पाताले पनिहारी, या फिर सतगुरु मारे बाण भरी धरी करी सूधी मुठी? तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा कि आकाश से मुख ओंधा कुआं पाताले पनिहारी। इसी पंक्ति का संबंध है उलट वांसी से। देखिए उलट वांसी पहले भी हमने बात कही कि किसी भी बात को सीधे स्वरूप में न कहकर घुमा फिरा कर कहना, राइट, और एक व्यंग्य भाव से कहना, वही उलट वांसी कहलाती है। विशेषकर जितने भी संत कवि रहे हैं, ज्यादातर कबीरदास ने उलट वांसियों का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, राइट। अब आगे देखेंगे, बाकी जो तथ्य यहाँ पर हैं उनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है? दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना या खंड प्रधान रचना, या फिर गेय पदों वाली रचना? तो देखिए विकल्प ई यहाँ पर सही होगा। संत काव्य में शब्द शब्द का अभिप्राय है गेय पदों वाली रचना, और शब्द का अर्थ शब्द ही होता है। धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक 1464 ईस्वी में बीजक नाम से किया और 3 भागों में किया, रमेनी, शबद और साखी। रमेनी का अर्थ होता है रामायण, साखी का अर्थ होता है साक्षी, और शबद का अर्थ शब्द ही होता है, राइट। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति या फिर शास्त्रानुमोदन? तो देखिए शास्त्रानुमोदन जो है कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। कबीर के काव्य में आपको संबोधन परकता मिलेगी, खंडनात्मकता मिलेगी, बहुश्रुतता मिलेगी, तीव्र विरहानुभूति का एहसास भी होगा, सदगुरु का महत्व भी देखने को मिलेगा, अवतारवाद का विरोध मिलेगा, निर्गुण भक्ति आदि ये प्रवृत्तियां लक्षित होती हैं, लेकिन शास्त्र अनुमोदन जैसी कोई प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कि निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, या निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, या फिर निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, या निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है? तो यहाँ पर विकल्प सी जो है वह असत्य है निर्गुण भक्ति के संबंध में, कि निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। देखिए
निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है और निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं, राइट, और यही इनकी प्रवृत्तियां हैं। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य का, उपनिषदों का, अद्वैत दर्शन का, या फिर जैन साहित्य का? तो यहाँ पर विकल्प डी, जैन साहित्य का मध्यकालीन संत काव्य पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, इन सभी का प्रभाव संत काव्य धारा पर माना जाता है। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा? कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्वितीयक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। तो कबीर के संदर्भ में यहाँ पर विकल्प बी कि काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यह असत्य कथन है। ठीक है, बाकी सभी सत्य हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। या संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। या संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। तो आप देखकर समझ गए होंगे यहाँ पर विकल्प सी जो है संत काव्य के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, कि संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान जैसी तो कोई बात है ही नहीं, राइट। बाकी सभी सही हैं कि संत काव्य की भाषा जन भाषा, सामान्य भाषा थी, है ना। और इस संत काव्य में हमें आत्मानुभूति पर भी अधिक बल देखने को मिलता है और धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधानुकरण का विरोध तो इन्होंने किया ही है। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं बेकूं शोभा नहीं देखा ही फरमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तुलसीदास की, रहीमदास की, कबीर की या सेनापति की? तो देखिए कबीरदास की यह पंक्तियां हैं। ठीक है, कि पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान। और आगे का प्रश्न है कि दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में। दादू दयाल की संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। और दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य ने किया है, संत दास और जगन्नाथ ने, जगन्दास ने, हरदे बाणी नाम से। ठीक है, और फिर इसी का दोबारा से रज्जब ने अंगबद्धू शीर्षक से संपादन किया। तो आपने याद रखना है ठीक, कि दादू दयाल का जन्म होता है अहमदाबाद में और दादू दयाल की जितनी भी वाणियां रहती हैं उनका संपादन करते हैं उनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास, हरदे बाणी नाम से। फिर उसी का दोबारा से अंगबद्धू शीर्षक से संपादन किया जाता है रज्जब के द्वारा। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और डैश डैश। कौन है तीसरा? तो तीसरा है कर्म, ज्ञान और भक्ति। विकल्प सी सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि या फिर हिंदू मुसलमानों को फटकार। तो देखिए विकल्प बी, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, राइट। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग या फिर तांत्रिक विधान। तो देखिए विकल्प ए होगा सही उत्तर कि कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। ऐसे कहा जाता है ना कि कबीरदास पर नाथों का बहुत प्रभाव रहा है, लेकिन नो डाउट रहा है, लेकिन कबीरदास ने उसमें एक और तत्व ऐड किया, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है?
राम रहीम की एकता का उपदेश दिया उन्होंने, या फिर उन्होंने कर्मकांड की प्रधानता देने वाले को खरी खोटी सुनाई, या उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, या उनके राम वैष्णवों के राम ही थे? तो विकल्प डी, उनके राम यानी कि कबीर के राम वैष्णवों के राम ही थे, यह कबीर के संबंध में उचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? तो देखिए, सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक की रचना नहीं है। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? हम सभी जानते हैं रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जाति के चमार थे तथा रामानंद के मुख्य शिष्य थे, और वे आयु में कबीर से बड़े थे, और इन्हें मीराबाई का गुरु भी माना जाता है। और ज्ञानाशेष शाखा के संत कवियों की श्रेणी में रैदास कवि गिने जाते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो नो डाउट बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? द्वैताद्वैत, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन या विशिष्टाद्वैत दर्शन? तो चार्वाक दर्शन विकल्प वी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, चार्वाक दर्शन। और द्वैताद्वैत दर्शन के प्रणेता तो निम्बार्काचार्य हैं, और द्वैताद्वैत को भेदा भेद भाव भी कहते हैं। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहां पर स्थित है? तो नरेना में स्थित है। ठीक है, नरेना जिसको नराना भी कहा जाता है, जो राजस्थान में पड़ता है, वहां पर दादू पंथ का प्रधान पीठ स्थित है। और दादू के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को या बलूकदास को? तो देखिए, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी उनके शिष्य धर्मदास को मिली, क्योंकि धर्मदास उनके प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन भी किया। तो यहाँ पर देखिए, जो कबीरदास की साखी शब्द रमेनी है, जिसको बीजक कहा गया, यहाँ पर उनके अर्थ भी दिए हैं, छंद भी दिए हैं, और भाषा भी दी गई है। राइट। संत देखिए, यहाँ पर संत रजब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया? सवंगी नाम से, ज्ञान समुद्र नाम से, ज्ञान बोध नाम से, या फिर अंगबद्धु नाम से? तो देखिए, विकल्प डी सही उत्तर होगा। संत रजब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगबद्धु के नाम से जाना गया है, जबकि सवंगी पुस्तक रज्जब की है तथा ज्ञान समुद्र सुंदरदास की, और ज्ञान बोध है मलूकदास की रचना। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? तो मलूकदास विकल्प सी सही उत्तर होगा। मलूकदास का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है। इसके अलावा जंबनाथ, सुंदरदास और पीपा इनका क्षेत्र रहा है